आज मैं आपको शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी STLM प्राइवेट ITI भवनाथपुर टिकरा खजुराहोट के विषय में और SL वर्ल्ड स्कूल के विषय में बताना चाहूँगा। ये सुदूर ग्रामीण अंचल में खुला एक बहुत ही रमणीक और पौराणिक स्थल पर आपका ये विद्यालय खुला है और ये बच्चों की शिक्षा दीक्षा में नंबर 1 का स्कूल बताया जाता है। और ये यहाँ के आपकी व्यवस्था में देख रहा हूँ, ये देखिए SL वर्ल्ड स्कूल, ये देखिए अत्याधुनिक सुविधाओं वाला ये बच्चों का स्कूल है जो नर्सरी KG से लेकर के और इंटर तक चलता है। यहाँ प्राइवेट ITI कॉलेज भी है और इसके संस्थापक प्रबंधक पंडित अमरनाथ पांडे जी हैं, जो निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में उनकी अपनी एक अलग पहचान है। वो बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं और खुद भी स्कूल कॉलेज में पूरे समय अपने देते हैं। इनका पूरा भवन मैं दिखा रहा हूँ, ये इधर प्लेग्राउंड आपको मैं दिखा रहा हूँ, इधर देखिए सब पूरा दूर दूर तक मैदान है और इस परिसर में बहुत ही पौधे पेड़ फल फूल के लगे हैं। देखिए छुट्टी के दिन भी यहाँ कर्मचारी स्वच्छता में जुटे हैं। उधर ड्राइंग कॉलेज है, देखिए डबल स्टोरी स्कूल है और यहाँ पे देखिए मैं मुख्य गेट है, यहाँ पे SL वर्ल्ड पब्लिक स्कूल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये भैरवपुर टिकरा है जो खजुराहोट से सुल्तानपुर की तरफ 2 किलोमीटर आने पर फिर बाएं तरफ जो है रामनगर से सड़क कटती है। ये मैं आपको यहाँ पे अभी इनके प्रबंधक जी से बात कराता हूँ। ये पूरा देख रहे हैं SL वर्ल्ड पब्लिक स्कूल है, इसी परिसर के पीछे ITI कॉलेज भी है। यहाँ का मुख्य द्वार है, ये देख रहे हैं आपका बढ़िया पूरा मुख्य द्वार इस तरीके से बना हुआ जैसे PPIP कॉलेजों में होता है, प्राइवेट सेक्टर में जिस तरीके से होता है। यहाँ देखें कितना रमणीक ये पूरा कॉरिडोर है, परिसर है। ये अभी देख रहे हैं पूरा जैसे IIT वगैरह विश्वविद्यालय वगैरह की जो सुविधाएं होती हैं, जिस तरह स्वच्छ होता है ये सब पूरा भवन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए पोर्च है, यहाँ भी पंखा लगा है, यहाँ के जो लोग बैठते हैं कर्मचारी, देखिए टेबल कुर्सी है और सहित ये देखिए यहाँ प्रिंसिपल कक्ष है, ये कक्ष है पूरा। ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, ये देख रहे हैं पूरा। ये देख रहे हैं स्टाफ रूम का कितना सुंदर व्यवस्था है, यहाँ पे स्टाफ रूम है, देखिए यहाँ पे ये पूरा स्टाफ रूम है, वेल फिनिश्ड जिसे आप कहते हैं। इस तरीके से व्यवस्था बहुत ही कम देखने को मिलती है। कंप्यूटर कक्ष है, ये पूरा सब देखने को मिलती है। अभी यहाँ के प्रबंधक जिसे मैं आपको मिलवाता हूँ, संस्थापक हैं, धर्म के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में, मानवता के क्षेत्र में अमरनाथ पांडे जी का एक अपना मुकाम है। नमस्कार, आज मैं बीकापुर तहसील के सुदूर भैरवपुर टिकरा के पास मऊ गांव के पास खुले SL वर्ल्ड स्कूल, जिसके संस्थापक प्रबंधक हमारे सामने हैं। आप प्रसिद्ध कथावाचक हैं, पुराने इंजीनियर हैं, पुराने बीटेक हैं। इसके बाद भी हायर क्वालिफाइड होने के बाद भी इनके मन में ग्रामीण अंचल में एक स्कूल खोल करके बच्चों को शिक्षित करने का, बच्चियों को शिक्षित करने का एक संकल्प लेकर के जो आज चले, आज 10 सालों में ये स्कूल बहुत ऊंचाइयों पर जा रहा है। यहाँ पर ITI कॉलेज भी खुल गया है, बहुत अच्छी बिल्डिंगें हैं, बहुत अच्छा माहौल है, परिसर में फल फूल पौधे लगे हुए हैं, अच्छे बच्चों की संख्या है, भवन बहुत सुंदर बने, सुसज्जित कक्ष बने हुए हैं। मैं ये आदरणीय अमरनाथ पांडे जी से ये जानना चाहता हूँ कि आप इंजीनियर थे, आप बाहर दिल्ली, बंबई, कोलकाता में नौकरी करते थे, कैसे आपके मन में ये ग्रामीण बच्चों को शिक्षा के में आने का मन हुआ? आदरणीय पांडे जी, जय श्री राम। सभी धर्मावलंबी बंधुओं को राधा अभिवादन और भैया हमारे अनुज मिश्रा जी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आपका जो प्रश्न है उसके पीछे जो मूल अवधारणा है चेतन मन में, हम भी बहुत ही गरीब बाप के ग्रामीण स्कूल के बालक थे और नंगे पैर हाई स्कूल तक जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज पढ़ने गए। 2 रुपए फीस लगती थी, नाम कट जाता था और तमाम क्रोधा थे, लेकिन कभी किसी सोचा नहीं कि बच्चा हमेशा टॉप करता है क्लास में, इसकी फीस हम 2 रुपए जमा करते हैं। उसी पीड़ा अपने अंतस्थल में जो भाव था उसे मरहम लगाने के लिए विद्यालय खुला है कि हम जैसा गरीब बाप का अगर मेधावी बच्चा है तो पैसों के अभाव में वो जो है सामाजिक प्रताड़ना को न झेले और मान सम्मान के साथ अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ले। पंडित जी, आपके स्कूल में कौन सी शिक्षा कितने स्तर तक दी जाती है? नर्सरी से 12वीं तक की हमारे यहाँ है, बाकी ITI है जो ट्रेड में, और फार्मेसी का भी है, लेकिन हम चला नहीं रहे हैं। और मूलतः जो है हमारे
उद्देश्य है कि हमारे बच्चों का जो ये कोचिंग का भंजाल है और कोचिंग के नाम पे जो लाखों रुपए ठगे जाते हैं उसके से निजात मुक्ति मिले। और हमारे यहाँ जो अपर सेक्शन है 9-12 वो 8 to 5 चलता है। और समर में भी हमारे यहाँ जून में विद्यालय चल रहा है बड़े बच्चों का, उनको भी पढ़ा रहे हैं। हम लोग उद्देश्य है कि जो बच्चे वास्तव में पढ़ना चाहते हैं या जिनके अंदर कुछ करने का जज्बा है, लगन है, उनको बिना कोटा और बिना लखनऊ दिल्ली गए यहीं से वो नीट की, मेडिकल, इंजीनियरिंग एंट्रेंस या सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं उनके अंदर वो क्षमता पैदा करे कि यहीं पे विद्यालय के बहुत नॉमिनल, बहुत न्यूनतम शुल्क में ही उनको सारी उनकी मात्रा परीक्षा पूरी हो। एक गरीब बाप का बच्चा भी जो है, एक जो आज के सो कॉल्ड डेवलप्ड लोग हैं, जिनको हम अगर गलत भाषा प्रयोग करें धन पशु है, जिन्होंने नैतिक अर्जित धन कमा रखा है, उनके बच्चों से आगे ले जाने का हमारा संकल्प है कि जो ईमानदारी से हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, नैतिक कमाई नहीं है, उन गरीब, उन मेहनत कश, ईमानदार, उन सात्विक माता पिता के बच्चा भी इस धन के अंधानुकरण में उनका मुकाबला कर। स्कूल संचालन में बहुत कठिनाइयां भी पांडे जी आती होंगी आपको, क्या आपके सामने भी कुछ कठिनाई आई? नहीं, हमें कोई कठिनाई अनुभव होती नहीं है, क्योंकि स्कूल का मूलतः उद्देश्य जो है शिक्षा है, विद्या दान देना है। स्कूल हमारा व्यापारिक केंद्र नहीं है। व्यापारिक केंद्र जहाँ पे जिन्हें चाहिए कबहु कछ तुमसन सहज सने और बसव निरंतरता है वो सो राउर निज है, राम जी के लिए वाल्मीकि जी ने कहा है। और निज प्रमेय देखा जगत कैसन करो विरोध। हमें हमारे बच्चों में, बेटे बेटियों में, बालक बालिकाओं में, छात्र छात्राओं में हमें भगवान राम, माँ पिता का दर्शन होता है। उनसे कोई अपेक्षा है नहीं, इसलिए कोई असुविधा नहीं होती है, फीस मिले न मिले। और हम खुद भी अपना 8 घंटे पढ़ाते हैं। हमें मान के चल रहे हैं कि अगर हमारे पास फीस नहीं आएगी या हमारे शिक्षक गण को वेतन देने के लिए प्रबंधन नहीं होंगे, हम खुद ही 8 घंटा 10 घंटा मेहनत करेंगे। लेकिन यह है कि कभी कोई ऐसी भाव मन में आया नहीं कि हमें दूर विद्यालय है, ग्रामीण क्षेत्र में है, शुल्क कम है, हमें ऐसा कभी लगता नहीं। बहुत प्रसन्न है, आनंद है, आह्लाद। आपका विद्यालय ऐसे क्षेत्र में है, इतनी अच्छी बिल्डिंग है, इतना अच्छा भवन कक्ष है आपका, क्या आप यहाँ कभी जो हॉस्टल वाली सुविधाएं क्या वो देने का कुछ प्लान बना रहे हैं? एकदम निश्चित रूप से इसी साल देना था, थोड़ा सा हमारी अर्थव्यवस्था है साथ नहीं दे सकी। हमारे पीछे बिल्डिंग बन गई है 100 बच्चों के लिए, लेकिन अभी उसको हमने फर्निशिंग हमारी कंप्लीट नहीं की आई। तो हम अगले दिसंबर से शुरू कर देंगे एडमिशन, और आने वाले सत्र में हम निश्चित रूप से 6 से 12 छात्रावास चलाएंगे। बहुत और उतने मूल जाएंगे जो आपके अयोध्या हो चाहे लखनऊ दिल्ली हो, जो विद्यालय मात्र फीस ले रहे खाली 3 घंटा पढ़ाने के लिए ठग रहे हैं, उसी उतने पैसे में बच्चों को हमारे यहाँ डेयरी बना रहे हैं। हम देसी गाय पालेंगे, गीत था कर देसी गाय, भारतीय गाय, ऑर्गेनिक फार्मिंग का अपना फूड ग्रेन और सब्जी, और देसी गाय का दूध पिला के बच्चों को हम यहाँ पे डिफेंस के लिए, कभी विज्ञान के लिए तैयार करेंगे, योगा प्राणायाम सिखाएंगे। और लगभग अभी फैजाबाद विद्या वगैरह में 10,000 रुपये लोग नर्सरी की फीस दे रहे हैं, जैसे विद्यालय बन गए हैं। लखनऊ में जो है, चाहे वो CMS हो चाहे जो विद्यालय हो, 10,000 फीस है, कक्षा 8 साल की 10,000 रुपये तक में ही हम बच्चों को 6 से 12 में बढ़िया सुंदर दूध, सुंदर ऑर्गेनिक फूड ग्रेन, सब्जी और केमिकल रही सारी चीज देके, योगा प्राणायाम करवा के, फिजिकल फिटनेस के लिए ट्रेनर रखेंगे, आर्मी रिटायर्ड। ये सारा कुछ हम उसी फीस देंगे जितने में लोग फीस ले रहे हैं अगले साल से। ये दिसंबर 26 से दिसंबर 27 ये तहसील का, क्या हमको लगता है कि जिले का दिसंबर 26 इसी साल में आप चालू, 27 मार्च एडमिशन लेंगे। तो अगर ऐसी व्यवस्था अगर आप देंगे, हॉस्टल व्यवस्था देंगे, तो मेरे समझ से तहसील का ये प्रथम होगा और जिले का भी शायद प्रथम होगा। कोई है नहीं, जिले में 1-2 विद्यालय हैं और ठीक है, वो भी अपना अच्छा काम कर रहे हैं, बस खाली सबका उद्देश्य अलग अलग है। विद्यालय को लेकर मिश्रा जी हमारा एक ही उद्देश्य है कि अपना लग जाए, विद्यालय का एक पैसा भी अपने ऊपर खर्च करना जो गोमान के बराबर है। विद्यालय विशुद्ध रूप से खाली सेवा के लिए है, पैसा कमाने के लिए। और लगभग 22 बच्चे हमने, आज भी बहुत छोटी संख्या है, लगभग 20-22 बच्चे आज भी हमने गोद दे रखे हैं, ये कापी किताब यूनिफॉर्म फीस सब जमा करते हैं। अच्छा, शिक्षा को व्यवसाय लोगों ने बना दिया है, कमर्शियल शिक्षा कर दिया है, फीस नहीं होती बच्चों को निकाल देते हैं, या एग्जाम होता है गार्जियन बुला के पजल्ट करते हैं, बहुत से शिकायतें हम लोगों को आती हैं। आप ऐसे विद्यालय संचालकों को संदेश देना चाहते हैं? देखिए, उसमें गलती हमारे सरकार की है और हमारे समाज की है। हालांकि मैं कोई पैरोकार नहीं हूँ वर्तमान या विगत सरकारों का,
लेकिन अभी सरकार ने विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, लेकिन समस्या यह है कि जो अध्यापक हमारे लाख, सवा लाख, 1.5 लाख ले रहे हो, बहाना बनाते हैं, पढ़ाई नहीं देते हैं। अभिभावकों की बात करें तो उनको खाली एक अपना एक स्टैंड बना लिया उन्होंने कि बड़ा विद्यालय है वहाँ नाम लिखाएंगे। अब विद्यालयों के बारे में क्या बोले? विद्यालयों के बारे में तो मुझे भी कई बार लगता है कि हम भी विद्यालय चला रहे हैं, हमारा नाम जरूर लिखाता होगा। जब विद्यालय वाले 50%, 40% यूनिफॉर्म, जूता और कापी किताब में भी कमीशन खाते हैं, उनके बारे में तो हमारे पास गाली का भी कोई शब्द नहीं है कि मुझे लगता है कि उनके लिए गाली भी दी जाएगी अगर, तो गाली स्वयं अपमानित महसूस करेगी। मतलब छोटे छोटे नौनिहाल बालकों को एक गरीब आदमी, किसान आदमी गेहूं धान बेच के मजदूरी करके लाया है, और उसके बाद में तुम इतने नीच हो गए हो कि किताब में कमीशन खा रहे हो, कापी में कमीशन खा रहे हो, यूनिफॉर्म में कमीशन खा रहे हो, तुम्हारा पेट नहीं भर रहा है। तो ऐसे विद्यालयों के बारे में क्या बोले? व्यवसाय नहीं, व्यवसाय तो फिर ठीक है, व्यवसाय फिर ठीक है, लेकिन ये व्यवसाय में भी एक घृणित कार्य है। व्यवसाय करना कोई बुराई नहीं है। जैसे किसी विद्यालय में हमारी संख्या 40 की है, फीस उनका है 6,000 रुपया, कलेक्शन क्या हुआ 2,40,000 रुपया, टीचर सैलरी दे रहे 20,000 रुपया। ऐसा कौन सा व्यवसाय है जिसमें 2000% प्रॉफिट है? उसका नाम बता दो। स्मगलिंग या कोई ऐसा काम करना, अनैतिक काम करना। नैतिक रूप से किसी व्यवसाय में प्रॉफिट कितना होगा? 20%, 30%, 50%, 100%, 1000% प्रॉफिट व्यवसाय कौन सा है? तो शिक्षा व्यवसाय नहीं है, शिक्षा डकैती होगी। शिक्षा डकैती हो गई? जी जी बिल्कुल, शिक्षा में डकैती होगी। क्या सरकार करे कुछ? कुछ आपके दिमाग में, चूंकि आप विद्यालय चलाते हैं, क्या सरकार कुछ ऐसा कौन सा नियम कानून करे ताकि ये थोड़े से महंगाई कम हो शिक्षा के क्षेत्र में? सरकार क्या करेगी? सारे उच्च शिक्षण संस्थान जो हैं, चाहे वो ग्रेजुएट कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, फार्मेसी के हो, मेडिकल कॉलेज हो, वो किनके हैं? या तो बहुत बड़े धनपशुओं के हैं, या IAS IPS के हैं, या नेता मंत्री के हैं। अभी हाई स्कूल रिजल्ट आया है 98, 99, 96%। मैं चैलेंज कर रहा हूँ अपने दर्जन के सारे विद्यालयों को, सारे अध्यापकों को, कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट का फिर सेमेस्टर में सेट करता हूँ। पूरे जिले में अगर कोई भी अध्यापक 90 नंबर पा जाएगा, 1 लाख रुपये इनाम दूंगा। अगर किसी मैदान में मैदान ले, अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं 20 साल से, पेपर में सेट करूंगा हाई स्कूल इंटर का, फिजिक्स मैथ का। अगर कोई टीचर 90% पा जाएगा, मैं उसको 1 लाख रुपये इनाम दूंगा। और यहाँ बच्चे 98 पा रहे हैं। कैसे पा रही है? क्या मतलब सिस्टम है? फर्जी नंबर है सब, फर्जी, टोटल फर्जी नंबर है। और बिल्कुल शिक्षा के नाम पे कुछ। मैं चैलेंज कर रहा हूँ मिश्रा जी, आप तो LLB भी है ना, आपके बीकापुर तहसील में चैलेंज कर रहा हूँ। आधे आपके जो वकील वकालत कर रहे हैं, फुल फॉर्म नहीं बता पाएंगे, हम अंग्रेजी में LLB लिख नहीं पाएंगे। आधे बीएड को मैं चैलेंज कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश सरकार के, वो बैचलर ऑफ एजुकेशन अंग्रेजी में लिख देंगे, मैं 10,000 रुपये इनाम दूंगा। शिक्षा कहाँ है? डकैती हो रही, बेईमानी हो रही हर जगह, बच्चे आ नहीं रहे हैं, डिग्री बट रही, डिग्री फर्जी बट रही है, फर्जी डिग्री बट रही है। और जो कॉलेज चला रहे हैं बड़े बड़े वाले, वो माल कमा रहे हैं, समाज खून पी रहे हैं। बेरोजगारी कहीं नहीं, बेरोजगारी अभी 4-5 साल पहले एक जो है समिट हुआ था लखनऊ में, बहुत बड़ा, पूरे दुनिया के अच्छे जो देश थे उनके सारे उद्योगपति, सारी एमएनसीज आई थी इंटरव्यू करने के लिए। इंटरव्यू के बाद में उन्होंने जो दिया अपना फीडबैक कि मोर देन 94% ऑफ प्रोफेशनल आर नॉट सुटेबल फॉर देयर पोस्ट। एक कमेंट था उनका एमएनसीज का, मोर देन 94% प्रोफेशनल्स आर नॉट सुटेबल फॉर देयर पोस्ट। अर्थात बीटेक, MBA, BBA, फार्मेसी जो भी लड़के किए हैं हमारे यहाँ छात्र छात्राएं, वो अपने पोस्ट के काबिल नहीं है। एक कमेंट करके चले गए दुनिया के लोग। इसमें बेरोजगारी कहाँ है? अनपढ़ ला के आप बैठा दोगे, फर्जी कागज टुकड़ा पकड़ा दोगे, फिर बोले बेरोजगारी? कोई बेरोजगारी नहीं है। अगर एक टाइम था कल्याण सिंह जी टाइम पे, जब आता था रिजल्ट 15%, 14-15, वही सही शिक्षा थी, वही शिक्षा सही थी। हम लोग, हमारा बहुत अच्छा बैच था 1980 में, जिले पोजिशन होल्डर थे हम लोग। 28 बच्चों में हम लोग 6 लोग फर्स्ट क्लास से, बाकी सब सेकंड क्लास से, और उसमें 12 फेल हो गए थे। वही जवाहरलाल है। और जबकि ऐसा सख्त शासन ब्रह्मलीन पूज्य इंसाफ सिंह जी का जो धर्म था, कांपते थे टीचर भी, तब रिजल्ट ये था। अब जब टीचर पढ़ा नहीं रहे, बच्चे पढ़ नहीं रहे, और सारे फर्स्ट क्लास पास हो रहे, ये क्या है? ये टोटल जो है समाज को गुमराह करने की व्यवस्था है। बच्चे हाई स्कूल पास होके जाए, इंटर पास होके जाए, हायर स्कूल जाए, वहाँ जो IAS IPS नेता मंत्री के विद्यालय हैं 50-40 वहाँ माल कमाए और लंबी लंबी गाड़ियों, हेलीकॉप्टर हवाई घूमे, ऐश करें। इसीलिए समाज का खून चूसे। सरकार फायदा क्या होगा? जब करोड़ों में होंगे MBA, BBA, BTech, MTech, कोई नौकरी निकलेगी चपरासी की, तो कई 100 करोड़, 500 करोड़ उनको पोस्ट ऑर्डर मिल जाएगा। अगर हाई स्कूल में बच्चा जो मेधावी नहीं है, पढ़ने में, वो फेल हो जाएगा,
वो हॉर्टिकल्चर करेगा, डेयरी फार्मिंग करेगा, फ्लोरिकल्चर करेगा, कोई व्यवसाय करेगा, कोई उद्योग करेगा, स्किल डेवलप करेगा, और तब जो है भारत जो है चाइना से आगे जा पाएगा। अभी तो हम बर्बादी के कगार पे हैं शिक्षा के नाम पे। शिक्षा जो है, शिक्षा भारत को बर्बाद कर रही है बात लेकर। अच्छा, हाई स्कूल इंटर पास करने के बाद जो गरीब बच्चे हैं या जिनके पास अच्छी एजुकेशन लेके शहर जाने के लिए या कहीं अन्य जाने के लिए पैसा नहीं, ऐसे बच्चों को आप क्या सलाह दें, क्या कर सकते हैं? नहीं, वो स्किल डेवलपमेंट करें, स्वरोजगार। हम तो इंजीनियर थे, नौकरी हमको मिली, एचएएल में मिली, नगर पालिका दिल्ली में मिली, आर्मी में सिलेक्शन हुआ था। हमने तो नौकरी छोड़ दी 8 साल बाद। 86 के पास आउट है इंजीनियरिंग से, 94 नौकरी छोड़ दी, हमने अपना व्यवसाय किया। आवश्यक थोड़े कि नौकरी करना। हमारे साथ ऐसे तमाम लोग हैं जो हाई स्कूल के पास थे, आज अरबोपति है, दिल्ली में व्यापार कर रहे हैं। जीके सीटिंग कलेक्शन है, गोंडा के पांडे जी है, इस समय 10,000 करोड़ के आदमी है, कोई दुनिया में का बिजनेस है, वो कक्षा 8 पास है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हाई कोई जरूरत नहीं शिक्षा की। बच्चा जो है स्किल डेवलपमेंट करे, किसी भी काम में पारंगत हो और अपने क्षेत्र में आगे बढ़े। स्किल डेवलपमेंट की बात आपने कही, तो आपके कैंपस में आईटीआई चलता है, किस किस ट्रेड में आप? इलेक्ट्रीशियन फिटर है, टोटल फर्जी है हमारे कैंपस में। नहीं, पूरे जिला जनपद में 84 कॉलेज हैं आईटीआई, सब फर्जी चल रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में आईटीआई फर्जी चल रहे हैं, और न कहीं हमारे पास तो लैब है, हमारे पास तो व्यवस्था भी है। पूरे जनपद में 84 में खाली 5 कॉलेज ऐसे हैं आईटीआई जिनके पास लैब है, पेशकश भी नहीं है, तो चला रहे हैं फर्जी। प्रमाण पत्र दे रहे हैं, बस सर्टिफिकेट दे रहे हैं। उन बच्चों को जो है आरी पकड़ना नहीं आता, ले स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, और आरटीआई की डिग्री लिए घूम रहे फिर। लैब ही नहीं है किसी के पास। प्रायोगिक परीक्षाएं या प्रयोग नहीं करेंगे तो कैसे काम करेंगे? सर, किसी प्रयोगशाला ही नहीं है। किसी आप जो है 84 में से 80 ऐसे होंगे आईटीआई कॉलेज जिनके पास लेस मशीन है ही नहीं है, बच्चे देखे नहीं लेस क्या होती है। शिक्षा को लेकर के पांडे जी जो वास्तव में बोल रहे हैं, ये सत्य घटना है। क्योंकि आप शिक्षा से जुड़े हैं, इंजीनियर रहे हैं, समाज सेवा करते हैं, गरीब बच्चों को निःशुल्क अपने कॉलेज में पढ़ाते हैं। ये इनका दर्द नहीं, ये वास्तव में पूरे समाज की एक बात निचोड़ बता रहे हैं कि किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में खुली लूट हो रही है। और आपने एक चीज जो बताई कि हाई स्कूल इंटर को जबरदस्ती पास करके उच्च शिक्षा में भेजो, ये जो बड़े बड़े लोगों, नेता, मंत्री, पत्रकार और अधिकारियों के स्कूल चल रहे हैं, यहाँ जाएंगे तो मोटी फीस पड़ेगी, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख मिलेगी, उनकी कमाई होगी। बहुत ही अच्छा मुद्दा ये है। इस मुद्दे पर मैं फिर कभी बात करता हूं। पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए द केके न्यूज यूपी।